हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है इफ डिटर्मिनेंट बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा माइनस डेल्टा की पावर 4, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा माइनस डेल्टा की का स्क्वायर 1, गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस डेल्टा की पावर 4, अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर 1, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा की पावर 4, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा की पावर स्क्वायर 1 इज इक्वल टू माइनस के मल्टीप्लाइड बाय अल्फा माइनस बीटा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा माइनस गामा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा माइनस डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय बीटा माइनस गामा मल्टीप्लाइड बाय बीटा माइनस डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय गामा माइनस डेल्टा। देन वैल्यू ऑफ k की पावर हाफ इज, ऑप्शन ए है 2, बी है 4, सी है 6, डी है 8। अब यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट है, सपोज करें हमारा डेल्टा है डिटर्मिनेंट, हमारा ए बी सी डी ई एफ जी एच और के। अब हम इस डिटर्मिनेंट में हम रो वाइज और कॉलम वाइज ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर हम रो वाइज कर रहे हैं तो कॉलम में शिफ्ट नहीं हो सकता, कॉलम वाइज कर रहे हैं तो रो में नहीं। मान लीजिए हमने रो वाइज ऑपरेशन किया, नया डिटर्मिनेंट हमें डेल्टा 2 आया, तो डेल्टा 2 और डेल्टा 1 की जो वैल्यू है दोनों सेम होगी। अब यहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनेंट ये गिवन है, ये है बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा माइनस डेल्टा की पावर 4, सेम यही चीज है, इसकी पावर स्क्वायर 1। नेक्स्ट रो में है गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस डेल्टा की पावर 4। नेक्स्ट है सेम ही चीज, बस इसकी पावर स्क्वायर है 1। यहाँ है अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा की पावर 4, सेम यही चीज है, बस इसकी पावर स्क्वायर है 1। ठीक है, ये गिवन है। अब यहाँ पे हम रो वाइज ऑपरेशन करेंगे। सो यहाँ पे R1 में हम R1 माइनस R2 करेंगे एंड R2 में हम R2 माइनस R3 करेंगे। अब पहले हम अगर इसको इससे माइनस करेंगे तो हम पहले एलिमेंट को लिख लेते हैं। सो ये होगा बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा माइनस डेल्टा का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस डेल्टा का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी बन गई है। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है हमारा ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी। अब हम इसी आइडेंटिटी को यूज करेंगे और इसे इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो ऑन सिंप्लीफिकेशन हमें मिलेगा 2 गामा माइनस 2 डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय 2 बीटा माइनस 2 अल्फा। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे सो हमें मिलेगा 4 मल्टीप्लाइड बाय गामा माइनस डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, ये हमें इससे मल्टीप्लाई करने पर इधर की एलिमेंट मिला। अब अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे सो ये क्या है, ये सेम ही है जो ये है, बस इनकी पावर 4 है। अब a टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 होता है हमारा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि a टू द पावर 4 को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब फर्दर ये हो जाएगा a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी और ये एज इट इज। सो यहाँ पे हम गामा माइनस अल्फा माइनस डेल्टा की पावर 4 माइनस गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा की पावर 4, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा माइनस डेल्टा का स्क्वायर माइनस गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस डेल्टा का स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा माइनस डेल्टा स्क्वायर प्लस गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस डेल्टा का स्क्वायर। हमने इसकी वैल्यू फाइंड की थी, ये है। सो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय गामा माइनस मल्टीप्लाइड बाय बीटा माइनस अल्फा
मल्टीप्लाइड बाय बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा माइनस डेल्टा स्क्वायर प्लस गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस डेल्टा स्क्वायर। अब जैसे हमने R1 माइनस R2 ऑपरेशन किया, और सिमिलरली हम R2 माइनस R3 करेंगे और सेम रहेगा। सो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, सो ऑन सिंप्लीफिकेशन हमें मिलेगा डिटर्मिनेंट यहाँ पे ये होगा 4 मल्टीप्लाइड बाय गामा माइनस डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय बीटा माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा माइनस डेल्टा का स्क्वायर प्लस गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस डेल्टा का स्क्वायर। यहाँ पे बचेगा 4 मल्टीप्लाइड बाय गामा माइनस डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय बीटा माइनस अल्फा। यहाँ पे हमें एलिमेंट 0 मिलेगा। उसी तरह से नेक्स्ट रो हमारा हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा माइनस डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय गामा माइनस बीटा होल मल्टीप्लाइड बाय गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस डेल्टा का स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर। और यहाँ पे होगा 4 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा माइनस डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय गामा माइनस बीटा, यहाँ पे 0। और यहाँ पे जो हमारा रो 3 है वो यही सारे एलिमेंट्स होंगे। तो हम उसे सपोज करते हैं, हम यहाँ लिखेंगे नहीं, ये वही सारे एलिमेंट्स होंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस रो में ये एलिमेंट हमारे कॉमन है, इस रो में ये हमारा एलिमेंट कॉमन है। सो हम कॉमन ले लेंगे। सो कॉमन लेने पर हमें मिल जाएगा, ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाय गामा माइनस डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय बीटा माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा माइनस डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय गामा माइनस बीटा मल्टीप्लाइड बाय, अब डिटर्मिनेंट हमारे पास मिला बचेगा यहाँ पे लास्ट में, ये होगा बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा माइनस डेल्टा स्क्वायर प्लस गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस डेल्टा का स्क्वायर। यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। सिमिलरली यहाँ पे होगा गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस डेल्टा का स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा का स्क्वायर। यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट हम लिख देते, ये है अल्फा प्लस बीटा माइनस डेल्टा गामा माइनस डेल्टा की पावर 4। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा का स्क्वायर, यहाँ पे 1। अब हम इतना से डिटर्मिनेंट देखते हैं। सो इस डिटर्मिनेंट में भी हम ऑपरेशन करेंगे रो वाइज, ठीक है। सो यहाँ पे अब क्या है कि हम R1 में R1 माइनस R2 करते हैं। अगर हम R1 माइनस R2 करेंगे यहाँ पर, तो अगर हम देख सकते हैं तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम है, तो ये माइनस हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा माइनस डेल्टा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा का स्क्वायर। अब वही आइडेंटिटी यूज करेंगे और सिंपली 4 मल्टीप्लाइड बाय गामा माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा माइनस डेल्टा, ये हमें मिलेगा। सो एट लास्ट जो हमारा डिटर्मिनेंट हमें सिंप्लीफाई करके मिलेगा, हमें 4 मल्टीप्लाइड बाय गामा माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा माइनस डेल्टा। अब इसको इससे माइनस करेंगे तो ये 0, तो ये 0, ये 0। यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे हमारा जो एलिमेंट है ये हम ऐसे लिखेंगे, ये एज इट इज ही रहेंगे। तो ये है गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस डेल्टा का स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा का स्क्वायर। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे है हमारा एज इट इज, हमें तीसरी रो तो हमारी एज इट इज ही रहेगी, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा का स्क्वायर, ये 1। अब हम देख सकते हैं कि ये हमारा डायगोनल एलिमेंट्स हैं। इसका अपर ट्रायंगल, यहाँ तीनों एलिमेंट्स हमारे 0 है। अगर
ये ऊपर डायगोनल्स के ऊपर के सारे एलिमेंट्स या नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होंगे, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होगी वो हमारी डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन होगा। सो एट लास्ट जो हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू वो ये होगी, तो ये होगा 64 मल्टीप्लाइड बाय गामा माइनस डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय बीटा माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा माइनस डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय गामा माइनस बीटा मल्टीप्लाइड बाय गामा माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा माइनस डेल्टा। अब इसमें से हम नेगेटिव वैल्यू को कॉमन ले लेंगे, इसमें से भी नेगेटिव वैल्यू को कॉमन ले लेंगे एंड इससे भी नेगेटिव वैल्यू कॉमन ले लेंगे। अब अगर कॉमन ले लिया तो तीन कॉमन हम नेगेटिव वैल्यूज ले रहे हैं, तो ये होगा -64 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा माइनस बीटा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा माइनस गामा मल्टीप्लाइड बाय बीटा, नहीं यहाँ पर है अल्फा माइनस डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय बीटा माइनस गामा मल्टीप्लाइड बाय बीटा माइनस डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय गामा माइनस डेल्टा। अब यहाँ पे ये वैल्यू इसके सिमिलर है, सो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, सो यहाँ पे k की वैल्यू 64 होगी, सो k की पावर हाफ इज इक्वल टू 64 की पावर हाफ, और 64 की पावर हाफ हमें मिलती है 8। सो हमारा 8 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हुआ। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।